वो वही टेक बॉक्स की जर्नी इन्हीं इन्हीं थॉट्स से शुरू हुई बेसिकली, ठीक है, कि हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और वी आर गोइंग टू टेक द वीकेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who have been left out by their family, मतलब लाइक by the system itself. by the system तो है ही, फैमिली भी मतलब ये वैसे इस बिचारस मा गो इस मत तो ये शुना सा इस घर चला, हालांकि दे आर वो उनको अंदाजा भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं एक बच्चे के साथ ये बोल के। सो बच्चे तुझ मजबूर गसान सोचनस पे या माननस पे कि बह छुस ना लायक का सुच पत्ती मै हरकत करन। when you will tell somebody every day सुच न च कोरुत न किहन चाहिए काम नंबर चाहिए नंबर कम च कोरुत न त्युत युत हुम कोर comparisons problem comparison is not biggest problem is compare करना immediately with your siblings, with your neighbors, with your relatives, with the society। तो जब मार्क्स ही डिफाइन करेंगे एक बंदे का पोटेंशियल फिर तो खत्म हो गई बात। फिर तो जो फेलियर है या एवरेज है जो 50% ला रहे हैं उनके लिए तो उसके लिए स्कोप ही नहीं बचा, स्कोप ही नहीं बचा। तो आप क्या करते हैं इसमें? ये इसमें व्हेन वी स्टार्टेड बिकॉज हमारा प्रोडक्ट इज इन एंड अराउंड आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, जो इनमें हम मतलब लाइक हाई एंड जॉब्स के लिए टारगेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं लोगों को एज इन प्रोडक्ट। मगर बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस व्हाट वी डू इनिशियली इज मेंटरशिप। लाइक मेंटरशिप में वी इवेल्युएट द कैंडिडेट कि कैंडिडेट कैसा है, इसके ये कहाँ पे किस सिचुएशन में, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कितना टाइम ज़ाया हो गया अभी तक, क्या कर रहा था अभी तक, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका फाइनेंसिस खर्चने का मतलब लाइक अभी कितना स्कोप है, इसका टाइम देने का कितना स्कोप है, क्या ये 1 साल अभी पढ़ सकता है, 6 महीने, अर्जेंसी लेवल क्या है, घर की सिचुएशन क्या है, पर्सनल सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन क्या है। तो उस हिसाब से लाइक वी स्टार्ट द लाइक इवेल्युएटिंग द कैंडिडेट। मतलब वो बात कर रहा है, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग नोट्स and at the end of this we give out a solution based upon मतलब the inputs। यहाँ छोटा सा क्वेश्चन, आपके इस इंटरव्यू के बाद कोई रिजेक्ट भी होता है क्या? नहीं, we don't give up on people until they give up on themselves। हमारे लिए तो ये मतलब लाइक दरवाजे खुले हैं, we will work on मतलब लाइक everybody, हाँ, जिसको आप कितने, हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। लाइक इवैल्यूएशन उसी लिए है क्या? इवैल्यूएशन उसी लिए है और उसका मेंटल स्टेट हमें मतलब लाइक ट्रेनर्स को बोलना पड़ता है कि ये कैंडिडेट ऐसा है, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, इसके सामने ये बात नहीं बोलनी है, ठीक है। सो वी हैव टू गाइड द ट्रेनर्स एज वेल कि भाई हमारे बैचेस बहुत छोटे होते हैं, इट्स लाइक 8 to 10 स्टूडेंट्स पर बैच फॉर एग्जांपल, कभी कभार इट्स 5 to 6 स्टूडेंट्स, वी डोंट टेक मोर देन, सो दैट एवरीबॉडी नोज एवरीबॉडी, द ट्रेनर्स नो कैंडिडेट, मोर फोकस इज हाँ हाँ। हम बहुत बैचेस स्टार्ट करते हैं, हमारे मतलब साइमल्टेनियसली एटलीस्ट 30 to 35 बैचेस चल रहे होते हैं, बट इट इज इन स्मॉल बैचेस लाइक 8 to 10 स्टूडेंट्स मैक्स, कभी कभार 12 हो जाते हैं, मतलब लाइक फ्रेंड सर्कल आ जाता है आज पर मैक्स ही बैचेस में, अदरवाइज इट इज लाइक मोर इनटू दैट नंबर 8 to 10। हाँ, तो फोकस बैचेस, हाई इंटेंस, तो पहले ये एनकरेज करना उनको। कोई मतलब बहुत सारे मतलब आई हैव टॉक्ड विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द इयर्स, कोई मे तीत नंबर मे बैकलॉग, मे 5 वन IAS KS कोर्मुत, didn't work out, I was preparing for government jobs, like I'm 28 now, I'm 30, क्या हो सकता है मेरा, मैं सेल्स जॉब कर रहा था, मैंने BTech किया हुआ है, अब मैं सेल्स जॉब, कुछ मिला नहीं तो मैं सेल्स जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 8 साल हो गए ये करते हुए, अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ नहीं होगा, क्या हो सकता है। तो पहले तो उनको एनकरेजमेंट, पहली मतलब लाइक हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, मैं कैसे बोलूँ नहीं, हु एम आई टू से नो, व्हेन मतलब रिज़िक का मालिक अल्लाह है, हमें तो एफर्ट देनी है और हमें रियलिस्टिकली पॉसिबिलिटीज बोलनी है जो हमें लगता है, एंड वी आर वेरी ऑनेस्ट विद दैट कि अगर मतलब लाइक देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु हैव क्रॉस्ड 40 और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बिजनेस कर रहे थे, फेलियर हो गया, ऐसे भी है। हमने जी अब सोचा कि हम डेटा साइंस में जाएंगे या नेटवर्किंग, आप सजेस्ट करो क्या हो सकता है, हमें मिल सकता है।
वी आर वेरी रियलिस्टिक अबाउट द सिचुएशन कि हो सकता है कि कंपनीज ना हायर करे, क्योंकि लाइक यूजुअली कंपनीज बड़े जो मतलब मैरिड जिनका एक बैगेज है वो नहीं करना चाहते, मगर हो सकता है करे, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दैट? आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था? लेट्स से कोई हमें बोलता है कि मेरा 10 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है, तो अब इसको कैसे हम यूटिलाइज करें? तो वी फाइंड जॉब्स लाइक उनको हम बोलते हैं यू कैन गो इनटू आईटी सेल्स, ठीक है। तो आप अपना स्किल सेट डेवलप कीजिए एंड लाइक यू कैन ट्रांजिशन इनटू एन आईटी सेल्स कंसल्टेंट, प्री सेल्स कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी उसके ऐड हो जाएगी, अदरवाइज हाँ। प्रीवियस बैकग्राउंड ही रहेगा, ठीक है। तो अलाइन करना, तो उसके लिए प्रॉपर मेंटरशिप, एक मार्केट का नो हाउ, कंपनी का नो हाउ, जॉब्स का नो हाउ, वो एक मेंटर के पास होना चाहिए, तब जाके हम ये कर पाते हैं। लाइक एक रियलिस्टिक सिचुएशन, मतलब ना रियलिस्टिक एक ओपिनियन हम रखते हैं सामने, या मतलब लाइक थॉट्स रखते हैं हम सामने कि ये पॉसिबिलिटीज है, इट कैन वर्क 50-50 और इट कैन वर्क लाइक 100%। लाइक तुम्हारे क्योंकि हमने पास्ट में देखा है इट हैज वर्क फॉर समबडी। कोई रिमोट जॉब मांगता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट, चाहे वो कोर्स करे या ना करे। लाइक व्हेन वी आर डूइंग मेंटरशिप वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट मेकिंग ए सेल, ठीक है, वी आर जस्ट डूइंग मेंटरशिप। फिर उस पे हमने हमेशा ये रखा है कि द पावर ऑफ बाइंग शुड बी ऑन द कस्टमर, कंज्यूमर, जो वो डिसाइड करे कि मुझे लेना है कि नहीं, हमें बेचना नहीं है। आप अपनी बात पूरी खोल के बताते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन जहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग भी करते हैं, एब्सोल्युटली, है ना। तो उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन रहता है कि उसके ऊपर कंटिन्यू और एब्सोल्युटली इफ दे फील दैट इट इज द राइट थिंग टू डू फॉर देम, तो वो बहुत क्लियरली वो सोचते ना, मतलब लाइक उसका मतलब ये उसका डिसीजन है। लाइक हम पुश नहीं करते, ठीक है, हम पॉसिबिलिटीज बताते हैं, ठीक है, रियलिटीज बताते हैं। फिर हमारे कुछ मतलब लाइक फिलॉसफीज भी है जो हम प्रेजेंट करते हैं। लाइक हमारी फिलॉसफी जो मैं पीछे बोलने वाला था, दैट वी गो बाय दिस फिलॉसफी 35 इज द न्यू 60, रिटायर यंग। इसका मतलब ये है कि 12 से 15 साल में रिटायर होना है। ये तभी हो पाएगा जब आप फाइनेंशियली वहां पे हो। रिटायर मतलब लाइक जॉब शुड बी अ चॉइस एट दैट पॉइंट इन टाइम, नॉट अ कंपल्शन। अगर आपको जॉब करना है 12-15 साल के बाद, इट शुड बी अ चॉइस नॉट अ कंपल्शन। ये गैस ना आसुन कि मैं पाइक ना हाक बात की अगर ना बनियर का बैकग्राउंड मतलब आप यू शुड हैव मेड अ फ्यू करोर्स, ठीक है। मैं आपको अपना फिलोसॉफिकल भी एक थॉट बोलता हूँ टेक बॉक्स के बारे में, जो हमारा मिशन है फॉर कश्मीर। वी ट्रेन पीपल आउटसाइड एज वेल, वी हैव ट्रेन्ड कॉर्पोरेट्स, 30+ कॉर्पोरेट्स इंडिया एंड इंटरनेशनली। We teach people, we train people outside as well. We are not bound to Kashmir. हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, and all of this has come through referrals because we have produced good work. मैं आपको यही पूछने वाला था, रेफरल्स इशू बहुत सारे इम्पोर्टेंट के, हाँ, अदरवाइज यू आर नॉट वेरी मच प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए मैं आज चाहता हूँ कि आप खुल के बात करें, टेक बॉक्स के बारे में और बताएं। इसका ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम क्या रहता है? जैसे मैं चाहूँगा तो मुझे कितनी देर तक आप कहेंगे कि कितनी देर तक? स्टार्टिंग से आवर प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1.5-2 महीना से लेके फिर इट कैन गो ऑन 1 year 1.5 year, एंड वी हैव कंटेंट। वो डिपेंड करता है लेवल पे असली। लाइक हम इन डोमेन्स में हम एक्सपर्ट लेवल तक, मतलब वी कैन टीच प्रोफेशनल्स एंड वी हैव प्रोग्राम्स फॉर फ्रेशर्स। वी टीच बोथ फ्रेशर्स एंड प्रोफेशनल्स। वी हैव taught around 8,000 people so far, 3,000 from Kashmir, 5,000 from outside. मोस्टली जो कश्मीर के हैं वो फ्रेशर्स हैं। यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं उतनी यहाँ पे, तो प्रोफेशनल्स उतने आते नहीं है, बहुत कम है। इट्स लाइक 5-10%, 90% of them are freshers, and the biggest challenge is with freshers, because they come up with most of them come up with a baggage. So but किसी न किसी को, जैसे मैंने कहा, किसी ना किसी को तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना इस चीज की, कि इन लोगों की, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस इज आवर फ्यूचर, हु इज गोइंग टू थिंक अबाउट देम। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि इनके लिए कुछ और आगे करें, तो ये मेरे ख्याल से आप अकेले हैं ऐसे जो इस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हमारे मतलब लाइक लोकली जो आईटी कंपनीज अब खुली है या कंपनीज है यहाँ पे, जितना भी इन सालों में
यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनीज खुली है, उनके लिए भी रिसोर्सेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. A lot of our students are working locally as well. तो उनके लिए भी आसानी, क्योंकि वी आर इन अ डिजिटल एज, AI एज, तो नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो कोई इंडस्ट्री अब चलेगी नहीं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, किसी न छोटी लेवल पे या बड़ी लेवल पे. तो यहाँ पर लोकली कौन, बाहर से तो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे ना काम करने, यहाँ ट्रेनिंग तो यहीं पे होनी चाहिए. ये यहीं पे. तो वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग पीपल जो लोकली भी अभी काम कर रहे हैं, एंड देन दे आर वर्किंग इन सम ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. आपने जो बात की, तो अब इसमें सक्सेस आप किस चीज़ को कहते हैं और उसकी रेट कितनी है अभी तक के एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, मतलब लाइक हमारे नज़दीक जो सक्सेस है, देखो सक्सेस के बहुत एंगल्स हैं हम इंटरनली टेक बॉक्स में. एक है ट्रेनर सक्सेस. ट्रेनर अपनी सक्सेस कैसे देखेगा? ए ट्रेनर इज एज गुड अ ट्रेनर एज हिज वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, नॉट हिज बेस्ट स्टूडेंट. ठीक है, जो हमारा वीकेस्ट लिंक है क्लास में, सु त्यो वोता तूर योत अस यछान अस वातनावुन. That's how a trainer measures his competence. Not with कि अस ये वनान कि बच्चे क्लास में दोन आव समझ ए वशो तो ए मड तो ना ये मना यम छ सक्सेस. मतलब ना सुना बति वाला पन्न शानन पे एज अ, अगर बह ट्रेनर छुस बह छुस पन्नो शानो पे वाना कि तु छु मड यमन तौर समझ गो बह छुस परनावा असल. तो इन माय माइंड छुस बह सोचा बह छुस परनावा असल, यमन दोन आव समझ उमन अठन आव समझ. येल जन अस विचान छु दमित अच त्रावन हुमन अठन पे हुमन दोन पे या त्रेन पे वीक लिंक क्लास में यम तिमन पे मेहनत कर अस सु त्रावन. दैट इज वन थिंग, एंड यू हैव टू मतलब लाइक put in a lot of efforts in doing that. A lot of resources get consumed. तो वो लोगों को नहीं पता असल में बिफोर ज्वाइनिंग टेक बॉक्स. ठीक है, तो ये एक ट्रेनर्स का मायार है. इस तरीके से हम माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं ट्रेनर्स का. कोई डिस्करेजमेंट नहीं होगी, एनकरेजमेंट सिर्फ होगी. 10 बारी कोई पढ़ने आएगा, बोलने आएगा कि मेरे को समझ नहीं आया, 10 बारी विदाउट एनी मतलब लाइक फेस पे कोई ये नहीं आना चाहिए, मतलब ये गस चेंज गसुन या मैं पढ़नो में तुझी नहीं समझ, ये गस गसुन. सो एक बहुत इथिकली हम इस जिम्मेदारी को लेते हैं, मतलब लाइक पढ़ाई को और इस बच्चे को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए हम इसको बहुत ऑनेस्टली, इथिकली और ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, भूल चूक है, ठीक है, वी आर नॉट परफेक्ट. हमने ये स्कोप भी रखा है कि अच्छे न परफेक्ट किया, देयर कैन बी मिस्टेक्स ऑन द वे, बट इंटेंशनली गसने की. एक तो ये हो गया. दूसरा हो गया सक्सेस रेट. सक्सेस रेट से मेजर करान दोयो तरीको. स्टूडेंटस नजदीक छु सक्सेस रेट ये कि तमिस गस प्लेसमेंट. अस नजदीक छु सक्सेस रेट क्या कि प्लेसमेंट है कि कुन ते जॉबस खतर अस यसा कह ते जॉब सान स्टूडेंटन खतर. अगर तमिस पे कह नॉर्मल जॉब करुन एट द वेरी बिगिनिंग, क्या कि जॉब मार्केट एट द एंट्री लेवल इज वेरी सैचुरेटेड एंड कॉम्पिटिटिव. सो करिन सु 6-8 रतन so that he gets the fresher tag off, and then he should look for the right profiles that allows them to grow and earn good money. हमारा जो सक्सेस का रेट इंटरनली है वो ये है कि 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बंदा कहाँ पे है, ये कोता छु जियाना फाइनेंशियली, because everything is like at the end of the day it boils down to money. Like if somebody, हमारे नजदीक पैशन मीन्स नथिंग. ठीक है, हम ये डेफिनेशन, ये वर्ड ही हमने डिक्शनरी से निकाला हुआ है. कोई बोलता है मैं क्या, आई एम पैशनेट फॉर दिस थिंग एंड दिस थिंग. बहुत लोग होते हैं, लाइक दैट्स ओके, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन. पैशन डेवलप्स ओवर टाइम, इट्स नॉट अ वन नाइट थिंग, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई चीज में थोड़ी महारत आपको लगती है ना कि मैं इसमें हासिल कर पाऊंगा, तो यू विल डेवलप love towards that, inclination towards that, and you call that as passion. आपको लगता है कि मैं इस चीज में बहुत बेहतर कर सकता हूं बाकियों से, तो आपको नेचुरली लगता है कि अलाइनमेंट हो जाती है. तो so if it is a process of मतलब if passion develops over time, तो आप पहले किसी चीज को ट्राई तो कीजिए ऑनेस्टली, इथिकली,
अपना इनपुट दीजिए, फिर देखिए कि वेदर यू डेवलप, ये मुझे कहाँ ले जा रहा हाँ है। हम वो पैशन वहां पे डेवलप करते हैं। अच्छ वनान युथ पैशन अगर कह वन वारिया सर मे यथ कुन इनक्लिनेशन बहुत तमिस अगर इफ यू हैव टू टेस्ट योर पैशन बह दिम तह आज बड़ सिंपल ये टोटक टू इवैल्यूएट वेदर यू आर रियली पैशनेट और नॉट। अगर कह वन सपोज मे क्रिकेटस मज पैशन बह वन तमिस बह गा IPL मज या बह गिंदा इंटरनेशनल क्रिकेट, बह वन तमिस IPL ना दी ने पोस कह तथ गिंदनस कर सह चीज गिंदना इम्पोर्टेंट। सो पैशन अलाइन ग लास्टस पोसस सह चीजस मज पोस ना या मुझे क्विक पोस्ट के आत्म सुना मुझे बासान पैशन ये एक्चुअली क्योंकि असल में वही है ना, वही टारगेट है असल में मतलब इफ somebody wants to go into IPL it's not because मतलब like it's not because of cricket, it's because IPL pays good money, ठीक है। इधे पर काश बना you can treat that as a hobby, you don't necessarily have to like मतलब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब like the way you are going to earn or the path that you are going to take to earn money and your hobby, you don't necessarily have to like combine them. If it combines, that's a great thing, ठीक है। मगर पैशन टू डेवलप गसा ओवर टाइम, ये तो इन्वेस्ट करियो ना कुछ चीज़ में टाइम पत ये तो समझ यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप पैशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुई पैशन डेवलप करान अत बचन, बच्चे खुश करान पढ़न क्या तमिस समझ अत टेक बुक्स तम चीज तमिस बसान बना यूत मड़ क्या यूत में बासान वनिक तन। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस होता है, वी टेक इट वेरी स्लोली, मतलब हम प्रैक्टिकल्स बहुत सारी चीजें कराते हैं, मतलब जो इन दीज कोर्सेज नॉट ओनली टेक्निकली पर्सनैलिटी वाइज काम करान बच्चस पे, कम्युनिकेशन एक्सेंट पे काम, एंटरप्राइज लेवल पे कस्टमर सर्विस, पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्स, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इंटरव्यू प्रेप, इंटरव्यूस मज कम चीज कम राउंड HR राउंड क्या गो, टेक्निकल राउंड क्या गो, सिनेरियो बेस्ड राउंड क्या गो, बिहेवियरल ऑप्स राउंड क्या गो, डायरेक्टर्स क्लाइंट्स राउंड क्या गई, सैलरी नेगोशिएशन कित पट करो, यमन इंटरव्यू राउंडन मज कमी किस्म सवाल प्रश्न, कुछ कंपनी में 3 राउंड, कुछ कंपनी में 7 राउंड, तिम क्या वुचान, तिम सिर्फ टेक्निकल वुचान कि तुहस पर्सनैलिटी बिहेवियर तिम क्या वुचान, तुहद एटीट्यूड क्या गो बड़, ठीक है। तो उन किस्म की बातें माइंडसेट वो डेवलप करना, मार्केट का विजन देना, एक मतलब लाइक व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, किस किस्म के जॉब है, किन किस्म की कॉर्पोरेशंस है, क्या वो ढूंढते हैं कैंडिडेट में, किसको वो पे करेंगे, किसको वो पे नहीं करेंगे, कौन से जॉब करने हैं और कौन से जॉब नहीं करने हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एक्सपीरियंस किस किस्म का बिल्ड करना है। सपोज एक क्वेश्चन मतलब लाइक मे कर पज कंपनी स्विच करनी, ठीक है। अब ये एक सवाल है, ये चोर जॉब रिडंडेंट रिडंडेंट मतलब गो कि रिपीटेटिव, यू आर डूइंग द सेम वर्क, फॉर एग्जांपल नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक जॉब, मतलब सपोज बैंकस में कैशियर, अगर इसने 10 साल ये कैशियर वाला जॉब किया, ये लिंक्डइन पे लिखन 10 years ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये कोता नेबर किन बासान या रिज्यूमे पे लिख वारिया इंप्रेसिव, मगर युस यम काम कर ततन ये कतिस कालस मज आसिम हेचमज, ठीक है। ये हेचमज हफ्तस 2 हफ्तन अकिस रेतस मज, एंड देन ही वाज डूइंग रिडंडेंट वर्क। तो एक्सपीरियंस 2 तरीकों से देखा जा सकता है, एक क्वालिटी वाइज, एक टाइम वाइज। पीपल डोंट लुक एट द क्वालिटी, पीपल जस्ट लुक एट द इयर्स, क्वांटिटी, नंबर ऑफ इयर्स, 10 साल इसने काम किया, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स मोर देन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तो ऐसे सवाल की कब चेंज करना चाहिए, रिडंडेंट आपका जॉब हो गया, रिपीटेटिव जॉब हो गया, यू कैन चेंज, इफ देयर इज नो लर्निंग इन द जॉब यू कैन चेंज, यू शुड चेंज। प्रोफाइल मैटर्स मोर देन द कंपनी, ठीक है। तो प्रोफाइल मतलब लाइक कह वन बस गूगलस मज काम करान, सह मे बी सह बेसिक बेस्ट जॉब, मतलब लाइक people on the outside will get impressed, अच्छा गूगलस में काम करान, nobody talks about the profile, who talks about the profile,
लाइक अगर कहाँ कॉलेज प्लेसमेंट तुझ ना खालान सह वनान गॉट प्लेस्ड इन गूगल सह वनान सह क्या तत कस ग्रोथ मिले तमिस वी टॉक अबाउट दैट लाइक वी आर लाइक हम बच्चे को एजुकेट करते हैं कि से क्या पॉसिबिलिटीज है आउट देयर फाइनेंशियली ग्रोथ वाइज वो मतलब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्किल सेट कंपनीज क्या डिमांड कर रही है फ्यूचरिस्टिक क्या होना चाहिए तो उस किस्म का माइंडसेट हम बिल्ड करते हैं और विजन देते हैं तो ये गसान वारिया मच्योर ये सिर्फ टेक्निकली गसान ये एज अ पर्सन त मच्योर गसान ये दुनिया थोड़ा सो विजन कंपनी मतलब अमिस ऑलरेडी आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इनटू तो ये सो गसान तम सद खतर तत गसान अडैप्ट करन आसान तो ग्रो करन आसान अमिस अवेयरनेस तो बह वन तुह वनकस मे वोन गोड कि सन स्टूडेंट यम और हमारा जो इंटरनली काम करने का तरीका है वी वांट टू प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड अगर वो फ्रेशर्स है तो वी वांट टू प्रोड्यूस द एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट फ्रेशर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ मतलब अमंग द बेस्ट लाइक लेट्स कीप ए स्कोप के मतलब गो न ज्यादा इसी के साथ जुड़ी हुई बात मैं पूछ रहा हूँ कि मार्केट पोजीशनिंग क्या है फिर आपकी कंपनी की इफ यू आर क्लेमिंग दैट यू आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हाट हाउ डू यू पोजीशन योर कंपनी अभी तक तो वी हैव बीन लाइक a mentorship driven tech education company mentorship first then tech education student first then business we are not a typical वो हमें बेचना है प्रोडक्ट वी वोंट सेल इफ इट डजंट सूट यू ठीक है लाइक वी विल गाइड यू मतलब लाइक बहुत सारे मतलब लाइक स्टूडेंट्स हमें आते हैं पेरेंट्स आते हैं कभी कभार सर यस करे मैं उसको 10th पास हमें नहीं इट्स नॉट द राइट टाइम लेट हिम डू हिज 11th 12th एंड देन वी विल फिगर इट आउट हाँ बेसिक कोर्स वो कर सकता है इफ यू वांट बट नॉट हालांकि हमारे लिए कस्टमर आ गया हालांकि हम इसको बेच भी सकते हैं जैसे नॉर्मल में किया जाता है हाँ विल नॉट सेल विल गाइड देम अभी नहीं है इसके लिए लाइक क्या इसकी तच वारिया चीज मन छु ना बच त्यूत मच्योर लाइक अगर बह 11th मज कर मे बी यह वन मेंटली त्यूत मच्योर कि यह कॉम्प्रिहेंड यम एडवांस टॉपिक कॉम्प्रिहेंड कर तो उसलिए भी लाइक उनको सजेस्ट करते और उनका 11th 12th होता है अभी उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया होता है क्या करना है हाँ बेसिक मेंटरशिप हम करते हैं कि मतलब वी विल डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट कि वी विल इवैल्यूएट अच्छा आपका पैशन क्या है आप क्या सोच रहे हो कहाँ की तरफ जाओगे क्यों जाओगे इट्स ऑलवेज अ व्हाई फर्स्ट क्यों अगर आप कर रहे हो ये कशीर योत न कह नेबर सिंपल एग्जांपल ये करान गोड पत वना ये कत लग मे कोर बीटेक मे पाई वन क्या बन इट्स अ कॉमन क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि अगर आपने बीटेक किया या बीसीए किया बीबीए किया एमबीए किया वन क्या बनो नोबडी हैज गिवन मी एन आंसर अगर इस कह चीज परान छ तत गस ना मतलब लाइक रिजल्ट गस ना सुन कह मतलब लाइक ब क्या छु से परान एमलेस गस ना एमलेस दैट्स वेयर द कॉलेजेस आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब आई एम नॉट सेइंग पढ़ाना अलग चीज है अवेयरनेस अगर ये पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं यम क्या बनन पॉसिबिलिटीज क्या कम कंपनीज करन यमन हायर कमन प्रोफाइलन खतर करन हायर गोनिक जॉब क्या दयम जॉब क्या पांच वहर कतन 10 वहर कतन पॉसिबल ततन हेकन चेंजेस दित मगर एटलीस्ट ए रोड मैप किस गोड़े पता लगा सपोज मेजन ओस आज यून राजबाग ठीक है कश्मीर एंजल नेटवर्क उसमें यून तो आई न्यू माय डेस्टिनेशन दैट आई हैड टू रीच राजबाग आई हैड टू कम फ्रॉम निगीन सो वन न्यू मे निगीन पे रूट या दयम रूट या त्रेम रूट आई न्यू माय एंड डेस्टिनेशन तो कह ये पे नेरा वाल वो कोत वातो डेस्टिनेशन पता तो करियर के साथ ये जुल्म क्यों सही कि वल करो पत वो कोत वातो नहीं that is not the approach we take we are very like this is our destination what we do is अगर कोई मतलब जैसे नेटवर्किंग किसी ने चूज किया या साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड चूज किया या कोई भी जॉनरा कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज की ये शुरू सिर्फ आईटीएस से कोई भी चीज नॉन आईटी कोई भी आप चीज कर रहे हो आप जी ये फ्रेमवर्क लो कि म्योन एंड प्रोफाइल कुछ अल्टीमेट आइडियल ये बह सारे ज्यादा पोस
आइडेंटिफाई कर लेते हैं गोडनिक चीज ना गोड छ अस यात पे चीज करान मतलब लाइक गोड छ अस ये चीज एक्नॉलेज करन कि अस छ यात मस पोसो वजह से ततन दियोत मे हु पैशन टेस्ट हां सो ठीक है मतलब लाइक पैसा तो कमाना है इवन इफ it is your passion or not your passion if you are working you want to earn money that's why you did all these degrees and certifications and everything and ठीक है तो पहली चीज तो ये हमने मतलब लाइक कंक्लूड कर दी कि पैसा कमाना है तो अब ये दूसरा स्टेप सोचेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा कमाना है इस फील्ड में ठीक है तो आप कैसे वो देखोगे आप उस फील्ड में टॉप जॉब्स देखो कौन से है लेट्स से नेटवर्किंग मंच नेटवर्क कंसल्टेंट आर्किटेक्ट इन किस्म के प्रोफाइल्स आर सम गुड प्रोफाइल्स जहां पर इफ यू गो आउट यू कैन इवन अर्न 1 crore 1.5 crore 2 crore 2.5 crore depending upon your skill set and your experience and the company you work for ठीक है you are talking about abroad countries ना abroad इंडिया में भी मिल सकता है इंडिया में भी है इंडिया में भी आपको 1 crore आप कमा सकते हो 1 crore 1.25 crore 1.5 crore तक भी जा सकते हैं ठीक है इफ यू आर द राइट फिट मैं आई विल टॉक अबाउट आवर स्टूडेंट सैलरीज आल्सो इसके बाद गल्फ में यू कैन गल्फ यूरोपियन कंट्रीज में यू कैन इजीली डू इट अब यूरोपियन कंट्रीज में टैक्सेस ज्यादा होते हैं सो आई वुड प्रेफर वर्किंग इन मिडिल ईस्ट ठीक है टैक्स फ्री है तो आप पैसा बचा सकते हो 1.5 crore मींस 1.5 crore वहां पे ठीक है इवन इफ यू स्पेंड 10-20 lakh लिविंग देयर 30 lakh you are still saving a lot of money but you will not get it as a fresher you might need experience you will need experience 5 6 7 साल कोई 5 साल में वहां पे पहुंचेगा कोई 8 साल में कोई 10 साल में अगर 10 साल में भी कोई पहुंच रहा है तब भी बहुत पैसा ठीक है तो अगर वो लास्ट के 5 साल में भी काम करेगा जो मैं कह रहा था हमारी फिलॉसफी 15 साल मैक्स काम करो तो लास्ट के 5 साल भी अगर वो काम करता है और उसका पैकेज एक ही करोड़ है ना फिर भी वो 4-5 करोड़ लास्ट के 5 साल में सेव कर सकता है एंड इफ ही मेक्स इन्वेस्टमेंट्स ठीक है तो फिर उसका वैल्यू भी साथ साथ बढ़ता रहेगा सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट एंड अवेयरनेस वो थॉट प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं पहले से ही कि यत पटे कर सित कर जो इन्वेस्टमेंट खर्चे जो सोरे किए ठीक है रीच अ पॉइंट कि सस्टेनेबिलिटी छन प्रॉब्लम कि पोंसु छन प्रॉब्लम देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट जॉब ठीक है जिंदगी छन सिर्फ जॉब खतर मन छ मजबूरी मतलब पोंसु कमाउन डू इट इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम and get out of it or be in a position to get out of it ठीक है that can only happen when you are financially at a position ठीक है अब वही है अगर मैं मेंटरशिप पे वापस जाऊं तो हमें ये एंगल भी देखना पड़ता है कंसिन खतर छ 20 लाख इनफ सेविंग कंस खतर छ 20 करोड़ कम तो आई विल हैव टू गिव मेशना वन डोज ते तमी हिसाब दिन यमिस 20 करोड़ कमावन छ तमिस खतर छ मेहनत अलग किस्म यमिस 20 लाख सेव करन 15 वहर तमिस खतर छ डोज अलग ठीक है तो मेहनत तो देयर इज नो सेट काइंड ऑफ सॉल्यूशन तो मतलब लाइक अलग अलग यूजुअली मोस्ट ऑफ द गाइस अंबानी जॉब से नहीं बनोगे वो भी हम क्लियर हैं कि अंबानी आप नहीं बन सकते जॉब से आप वो बिजनेस से ही बन सकते हो but you can make good amount of money from even from a job तो वो possibilities के बारे में awareness vision और उसके बाद ट्रेनिंग उस लेवल की कि आप सरवाइव कर पाओ ग्रो कर पाओ you can do all of that आपके weak points in terms of technicals in terms of personality everything maturity आपकी तो उस पे हम सारा काम करते that's why we have survived over a long period of time without doing marketing ये like it's a bad thing we are not marketing ourselves in a way that we should but I'm just giving you an example कि बहुत at least to inspire people you have to tell people that we are doing this thing ने मगर तात खतर गसन नस तोही नफर आसन यम बोजन खतर तैयार आसन मैं बोस ठीक ना which is the one ती तुम मतलब like there should be मतलब like वो रिसीवर भी होने चाहिए ना उस किस्म के जिनके सामने हम ये बात बोले एंड दे वुड अप्रिशिएट और एक्नॉलेज एट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मतलब हम बात सारी कर रहे हैं इसके साथ लेकिन जो सुनने वाले होंगे वो सब अंदर से ये सोच रहे होंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट क्योंकि लगता है तो बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है वो लोगों को करनी चाहिए तो कॉस्ट कोई ऐसी तो नहीं है कि जेब पे भारी पड़े हमारे कोर्स थोड़े एक्सपेंसिव है फॉर सम पीपल एंड फॉर सम इट इज नॉट
ये डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो इस चीज को. Our programs start from like 10,000 and they can go up to like even 3-4 lakh. बट जो फ्रेशर्स के लिए हमारे प्रोग्राम है जो अच्छी डिसेंट लेवल पे आप उनको ले जाएंगे, हमारे हिसाब से नहीं, मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट के रिक्वायरमेंट है, वी हैव प्राइस्ड इट अराउंड 70-80,000. ठीक है. और वही प्रोग्राम्स अगर ये पैकेज में है हमारे, वही प्रोग्राम्स it will easily cost them 3-4 lakh rupees. ठीक है. We have brought the prices down so that जितना हम affordable बना सकते हैं वो हम इनके सामने रख दें. ठीक है. फिर उन तक है, मतलब like वो कितना कर सकते हैं. It is not a compulsion. हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे करो. दो चीजें हैं जिनकी वजह से आप ये डिसाइड करोगे कि आपको करना है कि नहीं करना. एक आपके पास टाइम और एक आपके पास फाइनेंसेस. कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऐसे भी है वेयर वी हैव, मतलब जो फाइनेंशियली वीक हमारे भाई बहन है, ठीक है, तो उनके लिए हमने कुछ अलग चीजें भी सपोर्ट के लिए रखी है. आई विल नॉट डिस्क्लोज देम हियर, बट पछ सारी सुई है सु मुश्किल गसान. बट वी हैव सपोर्टेड a lot of people who were not financially that good. तो हमारे लिए हमने उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स रखे हुए. मे बी चले मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूँ कि मतलब पे आफ्टर प्लेसमेंट. अच्छा. जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे वन तक मुझे ये गसान कि वेरिएशन पे करन इवन आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड. सो दैट ब्रेक्स वो ट्रस्ट. वन अच्छी कोशिश करना. कुछ हमने ऐसा रखा था कि 40-60 रखा था. 60 पहले फिर 40% बाद में व्हेन यू गेट प्लेस्ड डू इट इन लाइक अपनी सैलरी से दीजिए. उसमें भी बहुत पैसा फंसा हुआ है. सो but you need to continue that क्योंकि we are section है, we are doing that. Like we are giving बाहर ही रहेंगे. inclusion का जरूरी है. just सुशेष गड़े थमान के अगर मैं ये अगर ऐसे ये कोर ना ये चीज के ऐसे कोर सपोर्ट, we know that like 30-40% is not going to come back. like there are going to be people के provisions था उन बड़े. हालांकि अच्छे चेक्स ते रचमत आसान. We can take them to the court, but we don't want to do that. We don't do that. तो हालांकि हमने रखा था तिमन ये ऐसे जो चाक, मगर we कैसे ले सकते हैं, वो हमारे भाई बहन है, मतलब like we have taught them, मतलब वो हमारे स्टूडेंट्स हैं. तो करते कोशिश की मतलब थोड़ा सा, मगर आप होते कुछ कि मगर टाइम से तरह इस पन जितना हम अगर अभी क्वेश्चन what are the challenges that you face we only with it's actually how do you see future of this your exercise. challenges अगर locally तो प्रसान छु locally छु वारिया challenges. मैं वन गोड़े culturally छु इस वारिया पास सोन mindset छु linear तरीक़स मंस पकान. अक straight वत परो जॉब करो रिटायर छु 60 पे गसुन, मे बी गवर्नमेंट जॉब या कांसा स्टेबल जॉब यत मंस ज्यादा मेहनत पे करन किया. ठीक है. तो पछ ऐसे गरि आसान, मतलब लाइक फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी छ ठीक, मतलब लाइक इफ यू कंपेयर इट विद आउटसाइड छ इकोनॉमिकली बेटर, like better off, मतलब on an average मिडिल क्लास छु पइस बट मिडिल क्लास छु नेबरी मिडिल क्लास. ठीक है, मतलब लाइक मिडिल क्लास छु मिडिल क्लास. तो ये बच्चे छु घर गसान एमिस जन छु जॉब मिलन किन या एम यु छु करान किन एम छु मोजन से कत बामरु से छु न मंगल तुम बनवित मकान बे छु से पतकिन ये जमीन से छु न कुन टेंशन ये कोर कमजोर. हम से चैलेंज इन लाइफ में नेवर करियो वारिया कम छु यमन मतलब पुश यमन करना. तो आई वुड लाइक यहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि मतलब भाई इनको डालो मार्केट में, थोड़ा रगड़ा खाने दो, तेली बनी ये ना तो बनी ये अगर ये रोद इस पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे तो असल छन को शख्सियत बनान की ये मिस स्पून फेड ते गइस इंसान आसुन सुचना गुम ये ले सु क्वेश्चन मिलियो ये छ वनान 23-24-25 हरि छ वना एमस कत तग लोकल गाड़ी खसुन, एमस कत तग नेबर कन दोत तो चोटान एमस तग न ठीक है. ये छु वन लाकुट 25 छु वन लाकुट कैसे कि वंगे ना
खानद्रच एज 35 गई 30 गई हुको लॉकटुई नेबर छु आसान 22-23 पे उन्होंने शादी की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, उनको कमाना खुद है और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, मैच्योर हो जाती है, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं वो बच्चे छु आसान पत तो ये वह 30 पे 32 पे 35 पे खानदर गसान तमिस सो मैच्योरिटी 35 पे दिवान पत सो गसान सो पत चैलेंजेस ब्रोट सो तो वो ये चीजों की भी अवेयरनेस हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फेस, कि मतलब लाइक मैरिड और अनमैरिड लाइफ में क्या सिचुएशंस होती है, सो दैट दे आर अवेयर कि अगर तुम लेट ब्लूमर गसियो करियरस मज तेल प्रॉब्लम गसान या क्या, ठीक है। सो हमारी हमारी सोसाइटी वैसे बिल्ड नहीं है यहाँ पे कि कमस पे कॉम्प्रोमाइज करने खतर तैयार, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यह गो कल्चरली माइंड सेट थोड़ा वनकस में वीक, मतलब अस मिलो युस पतिम जनरेशन तिमन पे मेहनत कर तिमो मेहनत कर प्रॉपर्टीजन हुंद युस प्राइस खोत वन हर कंस 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ एटलीस्ट हर कंस, अगर डाउन टाउनस मज गो तक 50 लाख 60 लाख 70 लाख सो मतलब लाइक तो इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है। अच्छ प्रॉपर्टीजन मज 4 5 10 करोड़ या ज्यादा फसित पत वनान मगर 20 साल आमदनी गरस पकान, मगर 10 करोड़ मकान बनवित या 5 करोड़ तो वी कुड मतलब स्टैंडर्ड ती करोन लो, ठीक है। तो सु बिजनेस मज गया तूत पोस वारियन चीजन मज गया ग्रोथ मतलब सो मगर सु माइंड क्या कांसेप्ट सोनी इकोनॉमी मज स्टक मनी वारी मगर बस ना दपान तमी सु माइंड सेट यह अमी कि अच्छु एंटाइटल्ड बनान मतलब ईगो ती आसान पोटेंशियल टू गिव बेनिफिट्स कहीं मगर यपर टाइटल बन एंटाइटल्ड ये ब्या चैलेंज कि गलत मेंटरशिप गरन मज कॉलेजन मज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम कॉलेज किस उस्तादस निश गो मे मकलो बैचलर्स बह क्या कर सह वन कर मास्टर्स तम पे वन तम पे क्या कर PhD अम पे क्या कर मे प्रॉब्लम रिसर्च इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आई से इट अगेन एंड अगेन दुनिया रिसर्च सती ब्रोट पकान मगर लास्ट पोस हकीकत यह कमाउन अमिस बच्चे वन ना कमावक 10-12 वरियन ऐ पकन यो तम पे कह गारंटी अपॉर्चुनिटी अमिस वचन कि क्या बनक अम पे सोरे कर फाइनेंशियली कतन सो रियलिटी दिन सो कंस कोर BTech कुछ फील्डस मज कंस कोर BCA कंस कोर BBA MBA अमिस पॉसिबिलिटीज वन एटलीस्ट कॉलेज सिस्टम गया मतलब ये एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट बस दपान पर्नो क्या तथ खतर सिस्टम चेंज कर सोरे अप एंड डाउन और सह चेंज करनस मज लगे वारिया एनर्जी तो एफर्ट सह इम्पॉसिबल सह पानस पे क्या सिस्टम चेंज कर फोकस कर स्टूडेंटस पे कि स्टूडेंट सुन माइंड सेट तो अवेयरनेस करो तमिस मज क्रिएट कि पॉसिबिलिटीज कित पे पजी अप्रोच कर पन्निस करियरस या फाइनेंशियल एस्पेक्ट सह कित पे कर रोजगार तो कूता ये गसान खुश स्टूडेंट मे मिलो जॉब 20 साल पे पाने तरक्की अत ग 30 अत ग 35 यह तरह फिक्र कि वैल्यू यीतिस कलस बेत ज्यादा तीतिस कलस दिन और कह पोस ज्यादा सो सो गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर सती गोमुत तत ना एंट्री लेवल इंपॉर्टेंट एंट्री गए तम पे ऑटोमेटिकली पाने सह प्राइवेट सेक्टर करान गवर्नमेंट सेक्टरस मज मकलियो तुम मोस्ट ऑफ द जॉब्स, ठीक है। बिजनेस लेवल पे ऑन अ डिक्लाइनिंग इन मेनी सेक्टर्स, ठीक है। टूरिज्मस मज अप एंड डाउन चलान और तथ सह फ्रेजाइल वारे तो मे बसान सुई मतलब लाइक माइंड सेट यह पे चेंज कर अस पे वन सोचुन वैल्यू दिनस पे न कि सिर्फ मे कूता दिख वैल्यू क्रिएशनस पे अगर तुम जॉबस मज तह बिजनेस वलिस योत सोचुन यह जॉब वलिस सोचुन तमिस एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट क्रिएट कर या बनाउन कि बह क्या वैल्यू दिम अमिस एम्प्लॉयरस अमिस कंपनी क्या वैल्यू दिम यह कित पे दी मे
ज्यादा ोर पोस बह कित पे हेक ोर पोस अमिस नश कड़ित अमिस क्या तुत जरूरत अमिस प्रॉब्लम क्या तीज तथ खतर पे तम सही रहबर तो मेंटरशिप षांडन मे तौर ताम वात मगर गोड़ यह अप्रोच बिल्ड कर अगर न सह अप्रोच बिल्ड ये सारी वनान मे कर डिग्री एम्प्लॉयमेंट कत तम मंगान गवर्नमेंट जॉब तो वन तथ I'll go back to the same thing यु linear find a job retire at 60 वो mindset खत्म हो गया challenges क्या छे तमस वनियो तो challenge society un cultural mindset entitled छ वारिया student आसान यम entitled छ तिम छन ज्यादा serious आसान तिमन छ बसान अच्छ क्वेश्चन financial question यमन पारुन छ तिमन छ financially ठीक because they want to make something out of their life. They want to provide for the family, support themselves and the family. तो दोन किस्म इन स्टूडेंट आत में फाइनेंशियली एड असल तिम ते असल मतलब यम फोकस ऐसा नहीं है सारे मतलब बह कर जनरलाइज क्या मगर ये मार्केटस में मगर तिमन पत लेटर ऑन एट सम पॉइंट अगर तुम खबर कत्या ते फाइनेंशियली असल घर किन असल एट सम पॉइंट यू वुड रियलाइज कि इज्जत ना कहीं यीतिस कलस बह कह पान जियन चाहे तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो फैमिली बिजनेस मज क्या मे फैमिली बिजनेस ज्वाइन कोर्मत यू नो मतलब लाइक यू हैव टू वर्क लाइक अ काइंड ऑफ सेल्समैन तुम तस वज दिन तक तनख्वाह तक मिलान ठीक है यू विल नॉट सिट वो गद्दी पे नहीं बैठोगे गलतान आस तह निश सो तथ खतर तक मेहनत अगर तुम पत्किन सह हवाल कर तथ खतर मोल मोज वुचान यह अत लायक यह मकल तुम सोरे सो रियलाइजेशन अड़न हिट गसान पे लेटर ऑन ठीक है तो तिम पे मगर टाइम जाय कर तो एक तो ये है कल्चरल है थोड़ा इसमें मुझे लगता है ये क्यों है अभी अत ये मे समझ वुनिक तान सह ये कि युस बुनियादी मज करान यत करान सो ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह यत गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स वारिया कम तो सह प्रोफेशनल कल्चर आव कॉर्पोरेट कल्चर सान सह इनहेरेंट वुनिक तान तूता क्या वन हेतुन तथ थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनली ये पन पन वन इंस्पिरेशन बने अच्छा ये एक्चुअली रोल मॉडल ती दपान कि ट्रेडिशनली प्राइवेट जॉबन मज या कॉर्पोरेटन मज करान वारिया कम लुक करान तो सह गो इनहेरेंट ऑटोमेटिकली गर कहें सोसाइटी मज गो सह वन हेचान मतलब ये वन पे नबर नीर सह समझ अच्छा ये पन पान कंडक्ट कर अत पे यह दपान कि अस तच विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कंपनियन मज लैपटॉप नीर मतलब लैपटॉप लिए गैजेट्स लिए एब्सकॉन्ड हो गए और उन्होंने हमें फ्रीज कर दिया कश्मीरियों को मतलब तिम वन इंटरव्यू करान तिम कंपनीज वारिया कंपनी तो गया न गसन कह मगर यह तमकुई कि मतलब यह पई अमुक इम्पैक्ट कंडक्ट पन पान मतलब कंपनियन मन गसान लड़ाई करान मतलब सु एंटाइटलमेंट है तिमन बसान जॉब त्राउन अगर कहीं जॉब मिलान आसानी सान तम सद खतर त्राउन सहल गसान ठीक है बहुत ये रिक्वेस्ट करान मतलब लाइक प्रोफेशनल्स हेल्प करान बाकियन रैंडमली मत दियो कंस रेफरल युस डिजर्व करान तमसी दियो क्या दे आर नॉट गोइंग टू वैल्यू दैट जितनी आसानी से उनको वो रेफरल मिलता है उनने पीछे कोई मेहनत नहीं की है उस रेफरल के लिए उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है आप रेफरल दोगे वो जॉब में आ जाएगा उसके लिए उतना ही आसान है वो छोड़ना जिसने जितनी मेहनत पीछे की है ना उतना ही मुश्किल सु कर तो यम ही लुक हालांकि हम करान इंडस्ट्री मज लुक तम करान विद गुड इंटेंशन कि करो पन्न हेल्प मगर सो हेल्प हर विज स्योद गसान तम तुम बैड इम्पैक्ट पेवान कचा कंपनी यमो फ्रीज कर्मित आई विल नॉट नेम देम पे इंटरनली वारियान कह मतलब कोर्मुत केहो कंपनियों कर अनफ्रीज तो कह कंपनी वन तम ये वर्बली या सो ओपनली वन कि मगर बैक एंडस पे पाई तमो फ्रीज कर्मित
कतियन मिले ऑफर लेटर तम पत गई रिजेक्ट ऑफर लेटर मिलित गई रिजेक्ट क्या ये तिम हायर तिमन निश गसन तिम छना ना डोंट हायर या लास्ट राउंडस मज बदिम इथे पे कंपनी च नाम हम न बिके तत गो अख स्टूडेंट सोन हायर मतलब तमिस गई सारी राउंड्स क्लियर सैलरी ते गई सोरी डिसाइड सोरी गो तम HR करान फोन वनान यू हैव वन मोर राउंड विद द डायरेक्टर क्या तो उनसे यू हैव HR अस तो पानस पाई but she was kind of told do this तो जब वो गया तमिस वनान you Kashmiris we hire you we give you gadgets we train you and then you abscond with our gadgets ठीक है we are not going to hire you ये वन खतर कोर तमिस राउंड ठीक है so it is quite disheartening हालांकि एक साइड चीज बनावान अख बड़ क्वालिटी प्रोडक्ट तिम छु ना बनावान बिग साइड अगर ये अख प्यून छु ना गसन पर्टिकुलरली या ये तो होंगे 2 3 4 5 लोग जिनने किया मगर अमिक इंपैक्ट ना स्टोरी ट्रैवल्स छु तो छु बहक न मतलब ये छु तो पान ते पाई कि ये छु फ्रेजाइल सोन इमेज फ्रेजाइल अगर अस 10 वरी लगन ना इमेज बनावनस मस बिगड़नस मस लगे आप तो one incident will मतलब like तो तु छु across the ये फैलान का तो वन क्या कांटेक्ट ते आसान कि येतन मतलब तिमन छ पाई ये ना छु तिम छ होल सोसाइटी फ्रेम करान के मगर इट इज डिफिकल्ट बाय एंड लार्ज ना गसुन अगर का तो मेरा रिक्वेस्ट is if a professional is hearing this please don't refer people who are not like ready for that who don't deserve it give it to someone who deserves it क्या इसकी कानत का आसी ये युस ये deserve करान छु ठीक है तो सुच एस्पेक्ट ह्यूमन में hurdles क्या छु ब्या कॉलेज लेवल पे छु मेंटरशिप प्रॉपर the future of colleges छु में बसम bleak सुच already is विचान and with AI coming in it is going to get like tougher for the colleges and the universities only the top universities and colleges are going to survive this intelligence economy that I call मानियो तो क्या कि अभी अब कॉलेजेस ने शुरू की मतलब ऑलरेडी वारिया क्या ट्रैक करान ये चीज वारिया कॉलेजन मज एडमिशंस ड्रॉप गम वारिया ज्यादा इनक्रेडिबली 50% एंड बिलो मतलब यूता यमन ओस पतन मरियन मज यमन उसकी वजह यही है आप पता नहीं कितने ड्रामे करो शोज करो until or unless you provide value आप बच नहीं सकते हो because we were in the digital age जहाँ नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज वाले मतलब लाइक कोई भी जाता है और वो लाइक कितने सारे कंटेंट क्रिएटर है who talk about colleges different colleges लोग सुन रहे हैं हर कोई बोल रहा है कि कोई फायदा नहीं है so admissions are going to drop if you don't provide the value तो वो उनको करना पड़ेगा और with AI and all अभी ये कर रहे हैं मतलब like for example I have recently seen colleges introducing BCA and AI healthcare and AI cyber security and AI these kind of programs but ये चूरन नहीं बिकेगा ज्यादा टाइम तक इसकी वजह ये है कि you don't have the competency to execute that सिर्फ बोलने से या वो प्रोडक्ट शुरू करने से नहीं होगा हाँ मतलब प्रोडक्ट शुरू करने से नहीं होगा द प्रॉब्लम AI से पहले और AI के बाद वही है यू ओनली हैव एकेडमिक पीपल ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू गो इनटू रिसर्च इन एकेडमिक्स ठीक है आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि आप रिसर्च में मत जाओ in fact people top universities who are going to do good research are going to survive ठीक है ये वाली इंडस्ट्री बचने वाली हाँ इंडस्ट्री रिलेटेड मतलब यूज वैल्यू प्योर एकेडमिक का ज्यादा स्कोप नहीं रहा you have to bring in people from the industry and academic people simultaneously in your colleges and universities who will train these इसके बगैर नहीं होगा
If you are going to only rely on the academic people who have no or very little industry exposure, तो वो mentorship कहीं और से ढूंढेंगे. आज इंटरनेट एआई ही इतना बड़ा मेंटर बन गया, आप कोई बात झूठ नहीं बोल सकते. तो ये क्यों ना आज गए तो 2 मिनट में चेक हो जाएगी, 2 मिनट में चेक हो जाएगा सब कुछ. आपका सब कुछ उसको पता है कि मुझे क्या सवाल पूछने हैं अब. तो ये क्यों ना यात मज ये करे योस ऑलरेडी गोमुत, मगर नाउ इट इज टेकिंग एक्चुअली स्पीड अप, हाँ, है ना, मेनी टाइम्स. बहुत फास्ट हो गया है ये. पहले तो इतनी जल्दी से पता नहीं चल रहा Like था. for example, हमारे प्रोग्राम्स क्वेश्चन हो रहे हैं. Like we are seeing that change in the last 1 year. कि when we have these enquiries, now they are questioning, अच्छा ये पढ़ाओ, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये नहीं है ऐसे, ये इसमें बेनिफिट नहीं करेगा. Then we have to tell, मतलब like everything that you read on ChatGPT or other AI tool is not correct. ठीक है, तो मतलब like एक एक्सपीरियंस और एक रियलिस्टिक वो देखना पड़ता है. यहाँ का मार्केट, बाहर का मार्केट, चैट जीपीटी किस मार्केट के हिसाब से बोल रहा है और उसको कितना, वो तो इंटरनेट से ही लेके ठीक है कलेक्ट कर रहा है, वो डेटा कितना वैलिड है, ठीक है, रिलायबल है. बोनो दे पाथ कुन when we started in 2014-15 and we were selling these networking and cyber security courses, तो कुछ उस्ताद तो ऐसे भी थे, ये का फील्ड है. Now the same colleges have produced bachelor degrees in the same field. ये थोड़ा रेजिस्टेंस चेंज है ना, वो तो होता ही हमारा एक इशू. ठीक है, तो मतलब लाइक तो बहुत सारे उस्ताद है, मतलब यम यसान छ तिम छ सु पानुन ये तिमन सोच ना अक्ष नॉलेज हंस ईगो ति छ कि मे छ नॉलेज, मतलब even though it's a stale knowledge, because what we are being told in our colleges, it's some 2-3 decades old story. दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है. It worked in the 80s and 90s. It worked 3 decades before technology was global. Before technology was global, competition wasn't fierce. It all worked in 80 इंडस्ट्रियल एज में. हमारे कॉलेजेस अभी भी इंडस्ट्रियल एज के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, क्लर्क्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स. ठीक है, वही माइंडसेट है. अब थोड़े कोई अब इंटरनेट एज की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा वो स्टेप ले रहा था. हम उसके भी आगे चले आए. अब तो हम उसके आगे. नाउ टियर 3 सिटीज में क्या होगा, टियर 3 सिटीज में यू हैव टू जंप फ्रॉम, मतलब लाइक वही जो वो नॉलेज इकोनॉमी जो इंटरनेट वाला था, यू हैव टू गो स्ट्रेट अवे इनटू एआई इकोनॉमी. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एआई इकोनॉमी. हमें ट्रांजिशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा. मतलब आपका क्या होता है, टियर 1 सिटीज में क्या होता है, वो अडेप्ट कर लेते जल्दी, हाँ, साथ चलता है. टियर 3 में होता है कि आप स्लो चलते हो, आपका ट्रांजिशन बहुत स्लो होता है. जब तक हम एक इकोनॉमी डेवलप करते हैं तब तक वो दूसरी इकोनॉमी पे पहुंच गए होते हैं. तो अब हमें बीच में 1-2 इकोनॉमीज को खत्म करना. जैसे हमारा डिजिटल और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी थी, वो अब शुरू हो रही थी, बाहर वो खत्म हो गई थी. लाइक तदे इस बनियमित कंटेंट क्रिएटर या ब्रांड्स इस कंटेंट ये करान प्लेटफॉर्म यूज करान टू क्रिएट कंटेंट एंड ब्रांडिंग करने खतर, मार्केटिंग करने खतर. हम अब सोच रहे थे और उसके लिए स्किल सेट्स डेवलप कर रहे थे. We have to skip that and we have to like go to the latest one. तो अब मैं I'm not like, I'll again say system is as it is. I'm just talking with the students right now. मतलब like मेरी दरख्वास्त स्टूडेंट से ही है और मेरी नसीहत भी उनके लिए ही है कि आप अपने बारे में खुद सोचने लगो. अब आखिर में मैं आपसे ये बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, आप जो अभी तक करते आए हैं, इट हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी. फ्यूचर जो एआई का भी है और वैसे भी जो चैलेंज है, इस नई इंडस्ट्रियल शेप में आप अपना कंपनी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग और आई एम नॉट वरीड. कैसे आई कम फ्रॉम आईटी एंड आईटी में जो है उसको पता है कि इवॉल्व होना है, चीज़ें मतलब बदलती है. जो टेक्नोलॉजी पीछे थी वो तब्दील होगी और नई टेक्नोलॉजी आएगी. इट इज अब इसका इतना वेव क्यों है इस वक्त, वो इसलिए है कि नॉन टेक्निकल वाले इसकी जद में आ रहे हैं. लाइक उनके जॉब्स इफेक्ट हो रहे हैं. पहले क्या था कि अगर मैं डेवलपर हूं तो आज एक डेवलपमेंट का स्टैक है, कल मुझे नया स्टैक सीखना है. ठीक है, ये एक डेवलपर का काम था. यो नॉन टेक्निकल वलिस
तो वन का सन इफेक्ट अक्रॉस द बोर्ड jobs. That's why मतलब like hue and cry है. I take it normally. Sometimes the wave is big जो कि अभी है. It is as good as वो इंडस्ट्रियल वाला ये जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वाला उससे भी ज्यादा आप कह सकते हो, उससे भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है. हाँ, बट वी विल इवॉल्व. Humans have evolved every time and we are going to evolve this time around as well. Things are going to unfold. कौन इंडस्ट्रीज हर कोई इम्पैक्ट होंगी, कोई पहले कोई बाद में. और एज अ कंपनी वी आर ऑल्सो थिंकिंग इन दोज लाइन्स. हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी मुझे लगता है लेट इम्पैक्ट होगी, बट इट विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. और कुछ चीजें अनफोल्ड होना बहुत जरूरी है, तब तक हम भी मतलब लाइक एग्जैक्ट हमारे पास क्लियरिटी नहीं होगी. वी हैव बीन थिंकिंग अराउंड कि एडटेक में क्या होगा या एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा. मतलब देयर माइट बी एजेंट्स दैट वुड टीच नाउ. और हमारा डिफरेंशिएशन कहाँ पे क्रिएट होगा, वहीं पे जो हम पढ़ा रहे थे, जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे थे, उसी बेस पे मॉडल्स को ट्रेन करना. और वो लाइक हम ऑलरेडी वो मैन्युअली कर रहे थे, वन ऑन वन लेवल देख के कैंडिडेट्स को ट्रेन कर रहे थे. नाउ यू हैव बियॉन्ड दैट यू हैव टू गिव देम सपोर्ट. मतलब लाइक थ्रू एजेंट्स यू हैव टू क्रिएट एजेंट्स जो उनकी लेवल पे आके उनको हेल्प करेंगे पोस्ट योर बेसिक ट्रेनिंग. तब से गए सन एफर्ट थी कम. मतलब अस करो न बेका कर सु एंड पीपल आर गोइंग टू गो देयर. तो ये हमें लग रहा है कि ये, बट इट इज कॉस्टली. वो जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि कितनी देर में होगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे अडेप्ट करना, क्योंकि इट इज गोइंग टू टेक a lot of financials to actually reach and execute that. तो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूचर को अभी से एक किस्म का प्रेडिक्ट करना, डिटरमाइन करना, ये इम्पोर्टेंट है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम यू कैन डील विद इट. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है कि अब जो एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है या बिजनेस में जा रहा है, उसको डाइवर्सिटी इख्तियार करनी है और उसको 2 और 3 साल के बीच में सोचना है. लाइक यू डोंट 10 साल का विजन ठीक है, आप नजरिया रखो, बट ये भी ध्यान में रखो हो सकता है कि ये इम्पैक्ट हो सकता है. यू शुड बी रियली लकी टू एग्जीक्यूट समथिंग फॉर 10-15 years नाउ. तो आपको फेज वाइज देखना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 12 months. हम ये करने वाले हैं, दिस इज. तो वैसा विजन लेके, और डाइवर्सिटी के लिए मतलब लाइक एक ही नीश में नहीं रहना है. वो जमाने गए कि आप एक नीश में रहोगे, अगर एक ही चीज पे आप डिपेंडेंट हो सकता है कि दैट इज गोइंग टू बी गेट इम्पैक्टेड. सो डाइवर्सिटी इज द की. जॉब्स अभी हाइब्रिड हो रहे हैं. अगर मैं जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं, जॉब्स हाइब्रिड हो रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट का जॉब वो पहले ही हो चुका था, अभी और हो रहा है. डेवलपमेंट में क्या था कि फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स अलग, UI UX वगैरह वो अलग, उसको कंबाइन करके फुल स्टैक बनाया गया. सो दे वांट ऑल द स्किल सेट फ्रॉम द सेम पर्सन. उसी तरीके से a network engineer, a network security engineer, a SOC engineer, a cloud engineer, we are different roles. Now people are asking, मतलब ये hybrid हो रहा है और होगा और ठीक है. So you have to be मतलब like diverse. एक ही specific product या specialization में मत रहिए. That would be the advice. Diverse कीजिए, उससे आपकी sustainability ज्यादा होगी. और आप कॉन्टेक्स्ट में रहोगे बहुत टाइम तक. बिजनेस में भी वही है कि बिजनेस में भी डाइवर्सिफाई, एक ही नीश में मत खेलो. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. हो सकता है ये नीश इम्पैक्ट हो तो दूसरा नीश. तो डाइवर्सिटी और फास्ट ट्रांजिशन. ये नहीं कि मैं AI से कोई ये इम्पैक्ट तो मैं माकलियोस बुत, ठीक है. यू हैव टू मूव फास्ट. तो वो माइंडसेट लेके अभी बोथ जॉब में और बिजनेस में भी आपको चलना पड़ेगा. डाइवर्सिटी प्लस मूविंग फास्ट, ट्रांजिशनिंग फास्ट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग. दोज विद दोज कैपेबिलिटीज, माइंडसेट आर गोइंग टू सर्वाइव मेरे हिसाब से. और अगर मैं ओवरऑल पेसिमिस्टिक लुक, ऑप्टिमिस्टिक लुक, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड विल इंटरवीन. ये जो ट्रांजिशन जिस पेस पे अभी हो रहा है और AI इनकॉर्पोरेट हो रहा है, एट सम लेवल द गवर्नमेंट्स हैव टू इंटरवीन एंड स्लो डाउन द ट्रांजिशन.
ताकि लोग आराम से अपने आप को ट्रांजिशन adjust एडजस्ट कर कर सकें। सके. That is the optimistic look and I hope that happens so that everybody gets time to evolve. नहीं तो मतलब लाइक पेसिमिस्टिक लुक ये है कि इकोनॉमीज कुड कोलैप्स. ये नहीं होगा कि एआई वाले सरवाइव करेंगे जब इकोनॉमी में हर कोई टोटल में मतलब इम्पोर्टेंट है. चाहिए, हाँ। ठीक है, मतलब बायर सेलर सब कुछ चाहिए. या तो फिर दो दुनिया बनेंगी, एक होगी मतलब लाइक टोटली यम सुई पतमिस स्टोन एजस मज गसन एग्रीकल्चर बार्टर सिस्टम करन. बसा से बनावन मे छी खसान ज़ूंट से छी खसान वीट वाला इस करो बार्टर एक्सचेंज. तो एक इकोनॉमी वो हो सकती है और दूसरी वो जो एआई आपस में खेल रहे हैं. मतलब लाइक या तो ये पेसिमिस्टिक लुक पॉसिबिलिटी से तथ खतरे थे अगर ये अथ पेस पे पोक. बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर मतलब लाइक वो लो लेवल जॉब्स होते हैं. मतलब वो वाले जॉब तो खत्म होने वाले हैं. एंड सडनली यू विल हैव पीपल विद नो रियल स्किल सेट एंड नथिंग टू सर्वाइव ऑन. एंड दे विल लुक towards maybe agriculture, backyard farming, जमीन मतलब लाइक सर्वाइवल. क्योंकि बिजनेस में भी उनको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है. ठीक है, सो ओनली द बिग प्लेयर्स जायंट्स विल सर्वाइव इवेंचुअली. तो एक इकोनॉमी ये है कि जिनके पास पैसा ही नहीं होगा ये परचेज हेकन क्या करियत. तो इधर ब्याख यम पान वन आसन सर्विसेज दिवान लिमिटेड सर्कल मगर सो लिमिटेड सर्कल. तो ओवरऑल छ मे बसान सु पेसिमिस्टिक लुक कि मतलब ये है कि लेट्स होप ऑप्टिमिस्टिकली एंड सी. मुझे लगता है कि समवेयर डाउन द लाइंस गवर्नमेंट्स हैव टू इंटरवीन क्योंकि वो उन पे भी इम्पैक्ट होगा. उमर साहब बड़ी सैर हासिल बहस और गुफ्तगू हुई है, तो आपके वक्त के लिए और आपकी बातों के लिए आपका एक बड़ा इंसाइट देने के लिए शुक्रिया. थैंक यू सो आगे मच. से भी इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी. शुक्रिया. इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है और इख्तिताम के साथ ही मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स पे और सब्सक्राइब भी करते रहिए और आगे भी ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे. शुक्रिया.